दोस्तों, इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उस पल छोटे लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल देते हैं। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ भारत और अमेरिका की एक खबर नहीं, बल्कि यह उस शुरुआत की कहानी है जहां से डॉलर की बादशाहत को पहली बार गंभीर चुनौती मिलती दिख रही है। अमेरिका ने जब भारत को खुले मंच से धमकियां दी, जब 500% तक टैरिफ लगाने की बातें कही गयी, तब शायद वॉशिंगटन ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत जवाब शब्दों से नहीं सिस्टम से देगा। और वही हुआ। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चुपचाप अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी कम करनी शुरू कर दी, और जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया, दुनिया के कई देशों ने भी वही रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। नतीजा, स्टॉक्स, फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड मार्केट में अचानक हलचल। करीब एक दशक बाद वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसा झटका देखने को मिला। अब सवाल यह है, भारत ने आखिर किया क्या और इससे अमेरिका को क्यों घबराहट हो रही है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में हिस्सेदारी अब 200 अरब डॉलर से नीचे आ चुकी है। अक्टूबर 2024 में जहां भारत के पास करीब 241 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, वहीं अक्टूबर 2025 के अंत तक यह आंकड़ा घटकर 190 अरब डॉलर के आसपास रह गया, यानी लगभग 21% की सीधी गिरावट। यह पिछले 4 सालों में पहली बार है जब भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी निवेश में सालाना गिरावट दर्ज की। खास बात यह है कि यह गिरावट उस वक्त आई जब अमेरिकी बॉन्ड्स पर रिटर्न करीब 4 से 5% तक मिल रहा था, जो आमतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए काफी सुरक्षित और आकर्षक माना जाता है। फिर भी भारत पीछे हटा। क्यों? क्योंकि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है। भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सिर्फ एक देश या एक करेंसी पर निर्भर नहीं रखना चाहता। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी निवेश को अलग अलग एसेट्स में फैलाना, ताकि किसी एक देश के फैसले पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचा सकें। और इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा मिला सोना। पिछले 1 साल में भारत की गोल्ड खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज भारत का कुल सोना भंडार बढ़कर करीब 880 मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, सितंबर 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 13.9% हो गई, जबकि 1 साल पहले यह सिर्फ 9% थी। मतलब साफ है, भारत अब डॉलर से हटकर सोने को सबसे सुरक्षित रिजर्व एसेट्स मान रहा है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने पिछले साल ब्रिटेन के लॉकरों से करीब 64 टन सोना वापस भारत मंगाया। आज भारत का बड़ा हिस्सा सोना देश के भीतर सुरक्षित रखा जा चुका है। अब इसे सिर्फ भारत का कदम मत समझिए। दुनिया के कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर आधारित सिस्टम अक्सर राजनीति दबाव और प्रतिबंधों का हथियार बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट की अस्थिरता, ईरान और वेनेजुला जैसे उदाहरण दुनिया को यह सिखा चुके हैं कि जियोपॉलिटिक्स तनाव के समय डॉलर कभी भी हथियार बन सकता है। इसीलिए डी डॉलराइजेशन की चर्चा अब सिर्फ शब्द नहीं रही, बल्कि जमीन पर फैसलों में बदल रही है। भारत, रूस, चीन और ब्रिक्स देश लोकल करेंसी में ट्रेड या भविष्य में किसी नई करेंसी की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर जॉब मार्केट की कमजोरी, बिजनेस का शिफ्ट होना और फेडरल रिजर्व की अनिश्चित नीतियां डॉलर की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रही हैं। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के अचानक लिए गए फैसले मार्केट को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। इसीलिए आज सोना फिर से दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश बन चुका है। तो दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक और भविष्य की तैयारी है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स को क्यों घटाए, सवाल यह है कि दुनिया एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी रिसर्च और एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।